Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers. And today we will discuss question number 18. So the question says, explain the following with an example. आपको यहाँ 4-5 given है, हर एक पार्ट को आपको explain करना है with an example. So the first one is call-based reaction. कॉल बेस्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसके बारे में आपने सबने पढ़ा है, राइट? इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है तो आपको सबको याद भी होगी. क्या करते हैं बेटा कॉल बेस्ड रिएक्शन में? देखो, फिनॉल क्या होता है? फिनॉल इज बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बेटा? OH. ठीक है, दिस इज फिनॉल. इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या मिलता है आपको? आपको यहाँ पर मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट मिलेगा O- Na+. ठीक है, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड. अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है बेटा ये और भी ज्यादा रिएक्टिव होता है. किससे? फिनॉल से. फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव होता है फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक, तो बस यही है कॉल बेस्ड रिएक्शन. क्या किया था कॉल्बे ने? उन्होंने यहां पर लिया एक फिनॉल से ही स्टार्ट की थी रिएक्शन. फिनॉल की जब रिएक्शन करवाई किसके साथ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो क्या मिलेगा यहां पर? सोडियम फिनॉक्साइड. ये क्या मिल गया आपको? सोडियम फिनॉक्साइड. यहां पर इसका नाम लिख लेंगे. अब ये क्या है? ये ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. तो आपने क्या किया? आपने इसको रिएक्ट करवाया एक वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ. वीक इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा? यहां पर हम ले लेते हैं CO2. ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे पहले और फिर उसके बाद क्या करवा देंगे? हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस. ठीक, तो क्या मिल जाएगा बेटा? आपको यहां पर मिलता है सैलिसिलिक एसिड. क्या होता है सैलिसिलिक एसिड? यहां पर ये रहा OH, दिस इज OH ग्रुप एंड ऑर्थो पोजिशन पर क्या आएगा बेटा? COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो ये क्या बना? दिस इज सैलिसिलिक एसिड. बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये भी. दिस इज सैलिसिलिक एसिड. एंड अगर हम लिखें इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे बेटा? फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं COH फंक्शनल ग्रुप को. तो यहां पर यह है फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन. तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा दिस इज 2-हाइड्रोक्सी, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पर क्या है? OH ग्रुप. सो 2-हाइड्रोक्सी. आगे क्या लिखेंगे? बेंजोइक एसिड. बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप इज बेंजोइक एसिड. 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. अब ये रिएक्शन कैसे हुई बेटा? अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं इस चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, उस रिएक्शन में हमने कॉल बेस्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखा है एंड रीमर-टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखा है. ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट डन. चलो अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इज रीमर-टीमन रिएक्शन. कुछ लोग इसको राइमर-टाइमन भी बोलते हैं. इस रिएक्शन में क्या किया बेटा हमने? यहां पर भी हमने लिया फिनॉल और फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? फिनॉल को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो रिएक्शन लिखिए. सबसे पहले क्या लेंगे? फिनॉल. ये हमने यहां पर लिया फिनॉल. अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई बेटा? इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ. क्लोरोफॉर्म क्या होगा? क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 एंड किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में. ठीक है, क्या मिलेगा? यहां पर बनेगा एक इंटरमीडिएट. कैसे बेटा? देखो, ये जो है OH ये क्या बन जाएगा? ये फिनॉक्साइड बन जाएगा O- Na+ एंड यहां पर ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा CHCl2. देखो इंटरमीडिएट कैसे बना? ये बना यहां पर इंटरमीडिएट. ऑर्थो पोजिशन पर क्या है बेटा? आपके पास ऑर्थो पोजिशन पर है ये CHCl2 एंड यहां पर O- Na+. अब क्या करेंगे? अब करवाएंगे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट. सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है रिएक्शन में. ठीक है, तो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं होते तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा? ये जो CHCl2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में. CHO क्या हुआ? एल्डिहाइड ग्रुप. ये आ गया आपके पास ऑर्थो पोजिशन पर एल्डिहाइड ग्रुप. अब क्या करना है? अब तो बहुत सिंपल. अब आपको इसका सीधा सीधा करवा देना है हाइड्रोलिसिस. ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाया आपने तो क्या बन जाएगा? ये जो है O- Na+ ये कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में. ये बना. इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड. ठीक है, क्लियर? ये याद रहेगा. आपने स्टार्टिंग कहां से की थी बेटा? फिनॉल से. फिनॉल को जब आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ?
क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिला एक इंटरमीडिएट क्या है, बेंजल क्लोराइड। अब आपने जब इस इंटरमीडिएट की करवाया हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या मिला आपको, यहां पर मिल गया सैलिसिलएल्डिहाइड OH ग्रुप और उसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO, राइट। यहां पर क्या बना था बेटा, कॉल बेस्ड रिएक्शन में फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर COH एंड रिमेटिमिन में फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर CHO। याद रहेंगे दोनों रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट क्या है, आपको यहां पर बताना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम सिंथेसाइज करने वाले हैं ईथर्स को। कैसे होती है बेटा ये रिएक्शन, आपके पास ये है एक सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब RONA। आपने इसकी रिएक्शन करवाई है एल्काइल हैलाइड के साथ, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं हमने लिया RX। अब देखो यहां से रिएक्शन कैसे होगी, ये जो था आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड, यहां से जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा बेटा, RO-, ठीक है, क्योंकि ये है O- Na+। अब क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करेगा इस R ग्रुप पर और यहां से ये X- चले जाएगा बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर, राइट। हुआ क्या, यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा ROR। अगर इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहां पर ले लें R-O-, तो ये बना R-O- और यहां पर प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा बेटा, R-OR। दिस रिएक्शन इज अ टिपिकल SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया बैक साइड से और लिविंग ग्रुप बाहर, ठीक है। क्या मिल गया आपको मिला ईथर। अब अगर हम यहां पर बात करें एक एग्जाम्पल की, देखो बेटा अब यहां पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है बेटा वो ये कि ये जो है एल्काइल हैलाइड, हम इसमें अटैक करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का फ्रॉम द बैक साइड, इसलिए ये एल्काइल हैलाइड जितना छोटा होगा उतना अच्छा यहां पर विलियमसन सिंथेसिस हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर लेते हैं एक टर्शियरी एल्कोक्साइड का मतलब क्या हुआ बेटा, ये कार्बन और इस कार्बन के तीनों तरफ लगे हुए हैं CH3 ग्रुप्स, दिस इज O- Na+, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एल्काइल हैलाइड हमें चाहिए छोटा, तो हमने बनाया CH3Br, ठीक है। कैसे हुई रिएक्शन, यहां देखो ये बनेगा यहां पर न्यूक्लियोफाइल, इधर वाला दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन फ्रॉम बैक साइड एंड ये लिविंग ग्रुप यहां से चले जाएगा बाहर। तो क्या मिला आपको, इसको यहां पे ऐसे बनाएंगे अच्छे से, प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा बेटा, दिस इज कार्बन, इस कार्बन के अराउंड कितने CH3 हैं, 3 CH3 ग्रुप्स, दिस इज टर्शियरी कार्बन। यहां पर ये था ऑक्सीजन और अब यहां पर जुड़ जाएगा CH3, तो ये बनाया आपने ईथर, साथ में बाहर क्या जाएगा बेटा, NaBr। ऊपर जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें, बाहर क्या निकलेगा, NaX, Na+X-, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल समझ आ गया, दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन कब अच्छे से हो पाएगी, जब आपके पास ये जो एल्काइल हैलाइड है ये होगा प्राइमरी और इन सम केसेस सेकेंडरी, ठीक है। तो ये रिएक्शन परफेक्टली काम कर पाएगी। क्लियर है ये चीज, ओके। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट आर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होंगे, अभी हमने जो रिएक्शन कराई थर्ड पार्ट में, यहां पर ये ईथर बनाया आपने, दिस इज अ अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहां पर ऑक्सीजन के एक तरफ दूसरा ग्रुप है और दूसरी तरफ कुछ और डिफरेंट ग्रुप है, राइट। अगर हम जनरल बात करें तो यहां पर अगर आपने लिया है ये बना था ईथर, ये ईथर का फॉर्मूला होता है। अगर ये दोनों जो ग्रुप्स हैं आर ये सेम है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, सिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल क्या होगा, CH3OCH3, दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। और यहां पर अगर हम लिखें CH3OC2H5, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप्स लगे हैं वो अलग अलग हैं, एक तरफ है मिथाइल एक तरफ है इथाइल, ठीक है। अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम क्या होगा बेटा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम इज इथाइल मिथाइल ईथर एंड इसका IUPAC नाम क्या होगा बेटा, दिस विल बी, ये है आपके पास सब्स्टिट्यूशन एंड दूसरा पेरेंट चेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और यहां पर इसका नाम क्या होगा,
कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेटा डाई मिथाइल ईथर, एंड वैसा नाम क्या होगा, दिस विल बी मिथॉक्सी मीथेन। एक तरफ है OCH3 एंड दिस इज मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं समझ आ गया। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।